हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैंने आपको कल मैट्रिक्स के बारे में बताया था उसके टाइप्स भी बताए थे, उन्हें आप अच्छे से देख लेना, तब एक्सरसाइज आपकी ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। प्रश्नावली 3.1 उसका क्वेश्चन फर्स्ट, ऑफ व्यू। मैट्रिक्स ने दे रखी है हमें 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5 और 17 के लिए ज्ञात कीजिए। इसके क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। अवयव कोटि, अवयवों की संख्या, अवयव A13, A21, A33, A24, A23। सॉल्यूशन, मैट्रिक्स उसने हमें दे रखी है। रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, कॉलन फर्स्ट, कॉलन सेकेंड, कॉलन थर्ड, कॉलन फोर्थ। अब इसकी कोटि याद करनी है, कोटि या क्रम। रो 1 2 3 कॉलन 1 2 3 4 कॉलन 4, तो इसकी कोटि या ऑर्डर हुआ 3 × 4। क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व। अवयवों की संख्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अवयवों की संख्या 3 × 4 12, काउंट करने पर भी कितने आने चाहिए 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट ए मैट्रिक्स A11, A12, A13, A24, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, A31 elements, A31 elements, A31 elements, A31 elements, A31 elements 9, A21, A21, A21 element 35, A33 elements, A33 elements, A33 elements, A33 elements -5, A24 elements, A24 elements, A24 elements कितना 12, A22 elements, A22, A22 elements 5/2, 5/2. This is a question solved. क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। यदि इसमें 24 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। अब मैट्रिक्स में 24 अवयव हैं, सपोज करो कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें कितने अवयव हैं 24। अब उनकी हमें कोटियाँ बनानी है, तो 24 के हम फैक्टर काटेंगे तो हमें क्या क्या मिलेंगे। 1 × 24, 24 × 1, 2 × 12, 12 × 2, 3 × 8, 8 × 3, 4 × 6, 6 × 4। तो इसकी संभव कोटियाँ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, जब कितने एलिमेंट्स हों 13 एलिमेंट्स हों तो उसकी कोटियाँ क्या होंगी। थर्टीन के फैक्टर काटने पर हमें फैक्टर्स मिलेंगे ओनली 13 × 1, कितना मिलेगा 13 × 1। तो इसकी संभावित कोटियाँ हुई 1 × 13, 13 × 1, तो संभावित कोटियाँ कितनी हुई 2। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एक 2/2 अवयव है, यानी एक 2/2 की मैट्रिक्स है हमारे पास A = IJ, जिसकी रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। यानी हमें एक मैट्रिक्स की रचना करनी है, वो मैट्रिक्स कितने की है 2/2, उसका बेस हमें ये दे रखा है IJ, I + J का स्क्वायर अपॉन 2। लेट, माना हमने कोई मैट्रिक्स है हमारे पास
A11, A12, A21, A22, 2x2 की मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट्स हमें ज्ञात करने हैं। A11 आई कितना हुआ है इसमें 1, जे कितना हुआ है इसमें 1। अब इसकी वैल्यू फिट करनी है आई जे। A11 आई 1 प्लस जे 1, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 गया कितनी बार 2 बार, तो A11 कितना आया 2। दूसरा एलिमेंट A12 एलिमेंट्स, आई कितना है इसमें 1, जे कितना है इसमें 2, तो A12 एलिमेंट्स 1 प्लस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। A12 एलिमेंट्स कितना आया 9/2। आई जे A21 एलिमेंट्स, आई कितना है इसमें 2 और जे कितना है 1, आई 2 जे 1 वैल्यू पुट करने पर आई 2 प्लस जे 1 का होल स्क्वायर 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, तो 21 एलिमेंट्स कितना हुआ 9/2। A22 आई जे, आई कितना हुआ 2, जे कितना हुआ 2, आई कितना हुआ 2 और जे कितना हुआ 2, वैल्यू पुट करने पर आई 2 जे 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 से 16 कितनी बार गया 8 बार, तो A22 एलिमेंट्स कितना आया 8। अब वैल्यू ए में पुट करने पर A11, A12, A21, A22। क्वेश्चन सॉल्व। निम्नलिखित समीकरणों में से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स दे रखी है उसने हमें 2x2 की, और ये भी मैट्रिक्स हमारे पास 2x2 की। कंपेयरिंग करेंगे एलिमेंट्स 4y, y की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू z की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, तो इसकी x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन तुम्हें खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड 7। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट तथा समी सेकंड से y प्लस जेड, समी फर्स्ट तथा सेकंड से। अब समी फर्स्ट में सेकंड की वैल्यू पुट करने पर y प्लस जेड की जगह क्या पुट किया 5, 5 पुट करने पर 9 माइनस 5 कितना आया y की वैल्यू 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे ही समी फर्स्ट तथा समी थर्ड से। समी फर्स्ट में समी थर्ड की वैल्यू पुट करने पर समी फर्स्ट में समी थर्ड की वैल्यू पुट करने पर समी फर्स्ट में समी थर्ड की वैल्यू पुट की क्या 7, 9 में से 7 गया तो कितना आया 2, x बराबर कितना आया 2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। समी फर्स्ट में y तथा x का मान रखने पर, जब हम समी फर्स्ट में y तथा x का मान रखेंगे, x का मान 2, y का मान 4 प्लस z बराबर 9, 2 प्लस 4 6, माइनस का 6 हुआ इधर गया तो z बराबर 9 माइनस 6, 9 में से 6 गया तो कितना आया 3, z की वैल्यू कितनी आ गई 3। अतः x के मान आया 2, y का आया 4 और z का आया 3। ऐसे इन सभी की वैल्यू हमने निकाल ली। क्वेश्चन नंबर 10, थ्री बाई थ्री की कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या
की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो। क्वेश्चन दोबारा पढ़ेंगे। 3 × 3 यानी 3/3 की कोटि के ऐसे अवयवों की संख्या कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। 3/3 की कोई मैट्रिक्स है, ऐसे में अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। सॉल्यूशन हमारे पास मैट्रिक्स कैसी है, 3/3 क्रम की कि अवयव में कुल कितने अवयव हो गए, 9, 3 3 9 अवयव होंगे। तो प्रत्येक स्थान पर 0 या 1 रख सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर क्या रख सकते हैं, 0 या 1 रख सकते हैं। 0 के स्थान को भरने की कुल विधियां कितनी हो गई, 0 के स्थान को भरने की कुल विधियां 2 की पावर 9 जब हम 2 की पावर 9 का खोलेंगे तो कितना आएगा, 512। तो संभव अवयवों की संख्या कितनी हो गई, 512 512 कितनी हो गई, 512। अब आपके लिए होमवर्क है, डे फर्स्ट होमवर्क फर्स्ट। प्रश्न नंबर 3। यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि उसमें 24 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं, तो 13 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियां क्या हैं। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें अवयव चेंज कर दिए। उसमें कितने थे, 24, इसमें कितने हैं, 18, इसमें कितने हैं, 5, उसमें कितने थे, 15। तो आपको ये क्या करना है, स्वयं सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट मैंने आपको बता दिया। ऐसे ही इसमें फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू पुट करते जाना है। और मैट्रिक्स हमारी 2/2 की, मैट्रिक्स किसकी है, 2/2 की। सेम क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वैसे ही सॉल्व करने हैं। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 3 × 4 की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, कैसी, 3 × 4 की अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, वैसे ही ये पार्ट सॉल्व करें। वट इसमें निरपेक्ष मान है, आप निरपेक्ष मान नेगेटिव आएगा, उसका क्या निकलेगा, +1, ये याद रखना है। हिंट है इसमें आपको, ऐसे ही उसमें हमने मानी थी 2/2 की मैट्रिक्स, इसमें माननी है आपको 3/4 की मैट्रिक्स। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ये मैट्रिक्स आपको लेके चलनी है। इसके सभी एलिमेंट्स आपको निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण दे रखा है, 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। तो आपको ऐसे कंपेयरिंग करके सॉल्व करना है। a - b बराबर -1, 2a + c बराबर 5, 2ab - बराबर 0, 3cd बराबर 18। ऐसे क्वेश्चंस लेने हैं और वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। इससे आपको a, b, c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 a बराबर मैट्रिक्स उसने दे रखी है m × n। कैसी मैट्रिक्स है, एक वर्ग अवयव है। कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपका कौन सा क्वेश्चन सही होगा, इसमें कॉलम की संख्या ज़्यादा होगी रो की संख्या से, या रो की संख्या ज़्यादा होगी कॉलम की संख्या से, या दोनों बराबर होगा, या कोई अन्य, आप खुद देखें।
क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। मैट्रिक्स दे रखी है उसने हमें, ये दे रखी 3x + 7 बराबर 0, 5 बराबर y - 2, y + 1 बराबर 8, 2 - 3x बराबर 4। सॉल्व करना है, आंसर बताना है, चारों में से कौन सा आंसर आपका सही होगा। थैंक्स। पढ़ते रहिए अच्छे से, मेहनत से, क्लास मिस मत करना एक भी।